का हमारी जय भक्ति कथा में स्वागत है। आइए सुनते हैं गंगा जन्म की पहली कथा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सागर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सागर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगुप्रस्थवर्ण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगनी सुमिति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक दूबा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के असुमान नाम का एक पुत्र था। असुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी असुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला, तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पताल तक जा पहुँचे। उनके एक निश्चय कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मंद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पताल में जाकर ढूंढो। पताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। सुनते हैं अगली कथा, गंगा जन्म 2। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।